4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अब बिहार का वो रिवीजन जो पूरे देश का इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, विपक्ष के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और कोर्ट में भी कुछ प्रक्रिया चलने की बात चल रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हो गए। मोदी जी के लिए झटका हो सकते हैं। हालांकि ये लोग देते नहीं, अपने अपने पर्सनल मफाद के लिए रहते हैं। नीतीश कुमार अगर बिहार की बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जबकि इन लोगों को कभी राष्ट्रीय नेता भी लोगों ने महसूस किया था। लोगों ने सोचा था कि ये लोग जो हैं वाकई देश का कभी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ आंध्र प्रदेश के ही वासी हैं। नागरिकता तो उन पर भारतीय है। उत्तर प्रदेश या दिल्ली, बंगाल या बिहार, यहां के बारे में भी इनके सोचने की जिम्मेदारी बनती है। और बनने के बाद अगर इनको लगता है कि केंद्र की सरकार जो इनकी बेसाखियों पर टिकी हुई है, अगर वो कोई गलत काम कर रही तो वो बेसाखी हटा ली जाए, सरकार गिरा दी जाए, ये जिम्मेदारी इनकी बनती थी। बहरहाल पहले तो मैं आपको खबर बता देता हूं। खबर क्या है दोस्तों? खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू बिहार की इस एक्सरसाइज से नाराज हो गए। और नाराज होकर वो क्या करेंगे ये तो मुझे पता नहीं। यूट्यूबर्स की भरमार आ जाएगी कि गिर गई सरकार, उड़ गई सरकार, ऐसे नीतीश कुमार के बारे में कहा करते थे। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहें, नीतीश कुमार के हत्थे पहिए, अपनी आम लैंग्वेज में कहते हैं, बांध दिए मोदी जी ने। खबर देखे, टीडीपी ने बढ़ाया मोदी का सिरदर्द, चुनाव आयोग की मंशा पर खड़े किए सवाल। अखबार लिखता है दोस्तों कि बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने ही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर का दायरा ही साफ क्यों नहीं है, इसको नागरिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर यह कहते हुए सवाल खड़े कर दिए कि किसी बड़े चुनाव से पहले 6 महीने के अंदर तो एसआईआर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अरे तुम कह रहे हो नहीं होने चाहिए, वहां आंकड़े पेश हो गए, 35 लाख लोग निकाल दिए गए उसमें, अब पता नहीं कितने जोड़े जाएंगे। टीडीपी ने इस मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा। तो सवाल है कि टीडीपी का यह कदम बीजेपी के लिए गठबंधन की दरार की वजह तो नहीं बनेगा। क्या अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन लोगों की पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जिक्र चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं, एक टकर कार्लसन एक बड़ा पत्रकार है वहां, वो अपने प्रोग्राम करता, पहले फॉक्स न्यूज से जुड़ा हुआ था। हालांकि वो ट्रंप का दोस्त है, लेकिन वो बता रहा है कि पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट हो या यूक्रेन या रशिया, ये सारा का सारा जो ट्रंप अपनी ढुलमुल रवैया रख रहे हैं उसकी वजह है एप्स्टीन फाइल्स। वो फाइल्स हैं ये जिनके अंदर एक आदमी ने, जेफरी एप्स्टीन था, वो पार्टियां करा करता था। वहां पर कुछ बच्चियां, लड़कियां, मतलब दुनिया भर की अय्याशी का वो अड्डा था। वहां पर ये लोग जाते थे, दुनिया के बड़े बड़े लोग जाते थे। इन सब के जो है ना काले चिट्ठे रख रखे हैं मोसाद ने। मोसाद के बारे में कह रहा है वो। तो ऐसे मालूम नहीं कि क्या क्या इनके पास है। कभी पैगासस का मामला, कभी कुछ दूसरा मामला, ये सिर्फ अपनी बातें बता सकते हैं। आगे अखबार लिखता है कि इन सवालों के जवाब से पहले ये जान लें कि आखिर टीडीपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र क्यों लिखा। दरअसल इसकी शुरुआत बिहार में एसआईआर से हुई। बड़ी लंबी कहानी पढ़ेंगे, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है। इस बीच खबरें आ रही है कि चुनाव आयोग अगस्त महीने से ही एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे देश में शुरू करने की तैयारी में है। टीडीपी ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र क्यों लिखा? शुरुआत बिहार के एसआईआर से हुई। तो अखबार ने नई नई बातें लिखी हैं। चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के बीच में टीडीपी में तनाव हो जाएगा, और ये बातें होती रहेंगी। लेकिन फिर भी जमीर तो जागा। उसने तो कहा, नीतीश कुमार भी कहें इस बात को, क्योंकि नीतीश कुमार से संबंधित तो सारी एक्सरसाइज है ही। तो बिहार में नीतीश कुमार ही तो सीएम है और वही बताया जा रहा है वही बनेंगे अगर इनकी सरकार आ जाती है। अब वो ऐसे समय में उनको मालूम पड़ चुका कि चूंकि कमान इनके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है वो चुप है। वरना वो खुद कहें कि साहब आप जो ये नया डाटा लाए थे कम समय में, इतने लाख मर गए हैं, इतने लाख बाहर चले गए हैं, और आप कौन सा जोड़ने की तैयारी है, ये तो गलत है। और अगर आपको ये तैयारी करनी थी तो लोकसभा से पहले करते। खैर, कहने सुनने वाला कोई नहीं है। आप चुनाव आयोग की पहले भी हठ धर्मिता 50 बार देख चुके हैं। उसके कानों पे जूं नहीं रेंगती है और विपक्ष सड़कों पे आता है, हंगामा मचाता चला जाता है।
उनको भी पता चल गया कि ये जो वोटर है ना, ये एक दिन के चटकारे लेते हैं, दूसरे दिन काम में लग जाते हैं। बीजेपी के मोदी जी को ये मालूम है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने दरअसल ये बदलते हुए वक्त के लोगों की मिजाज को समझ लिया है कि ये हंगामे नहीं करते। पुराने लोग थे वो, अब नहीं है ऐसे लोग। वो तो किसानों की रोजी रोटी का मसला जुड़ गया था जो वो जुड़ गए थे, हालांकि वो भी खत्म हो गए। आधे से ज्यादा उनमें से भी बीजेपी को वोट दे दिया था उन लोगों ने। ये धर्म का जो नशा होता है ना, धर्म का, जात का, वर्ग का, क्षेत्र का, ये तो पागल कर देता आदमी को। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू ने आवाज उठाई है, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र से वैसे होगा कुछ नहीं, अलबत्ता मुझे ये टाइटल थोड़ा सा तड़का बनाना पड़ेगा आपके सामने, माफी के साथ, क्योंकि आप लोग भी तो तड़के चाहते हैं। आप लोगों के सामने जब तक ये झूठी टाइटल नहीं आते, आप लोग कहाँ आते हैं खबरें देखने, बताइए। मैं लिखूंगा ये चंद्रबाबू नायडू SIR के प्रक्रिया के खिलाफ चुनाव आयोग को लिखा पत्र। ये नॉर्मल बात है, बात भी यही है। लेकिन अगर कोई बंदा होगा वो लिखेगा मोदी की सरकार गई, चंद्रबाबू नायडू ने लिया बड़ा एक्शन, SIR पर मुख्य चुनाव आयोग तो खड़ा कर दिया कटहरे में। अब आप लोग सरकार गिर रही है, इधर चलो, तुम्हें भी तो चटकारे चाहिए भाई। माफी चाहूंगा, मैं आपसे बात कर चुके, आप मेरी क्लास के आदमी हो, मैं आप ही से तो मुखातिब होता हूं। तो दोस्तों बात ये कि ये चंद्रबाबू नायडू अगर पत्र लिख रहे हैं तो कम से कम अपने अंदर इतना जमीर पैदा करें कि अगर वो देश के हित में नहीं है तो उसके बारे में आवाज उठाएं। इनकी बात में जान है, क्योंकि एक बैसाखी इनके हाथ में है। पहले भी तुम्हारा रवैया ऐसा हो चुका सरकार गिराने बनाने का, आप दिखाइए। लेकिन चूंकि मुकदमे लगे हुए होंगे, पैसा केंद्र से आ रहा होगा, मतलब दुनिया भर की बातें उड़ती हैं, हट जाएंगे तो जेल चले जाएंगे, मतलब ऐसा भी तो मामला चल रहा है ना। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार थी उद्धव ठाकरे की, उसमें से कई नेता उद्धव ठाकरे के पास जाके बोले सर ऐसा है, हमारी निष्ठा आप ही के अंदर है, बाला साहब ठाकरे के साथ ही हमारी निष्ठा है, लेकिन अगर आपका नाम लेंगे तो जेल चले जाएंगे। अरे इस उम्र में कहाँ जेल जाएंगे। मुझे मकबूल फिल्म आई थी, विशाल भारद्वाज ने बनाई थी, तो उसके अंदर वो जो शाहिद कपूर का बाप है, उसका नाम पंकज कपूर है, क्या ज़बरदस्त अदाकारी की, फिल्म देखिएगा ज़रूर। उसके अंदर वो थाने में बैठा रहता है, क्योंकि वो कहता था पुलिस आ गई, तो बोले अरे बरखुरदार इस उम्र में कहाँ भागे फिरेंगे, अरेस्ट हो जाता है। बहरहाल बाद में मसला दूसरा है। तो बात यह है कि आप जो है ना, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि ये चंद्रबाबू नायडू हुए, ये लोग हुए, कम से कम इन्हें लोगों की बातों को समझना चाहिए जैसे पहले लोग समझा करते हैं। जय हिंद।